हेलो क्लास 8, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल, obviously a science faculty, and we will study our topic that was the continuation। ठीक है, पिछले वाला जो टॉपिक था उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम पिछले वाले में अपनी मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन हमने पूरा कवर कर लिया था। अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की, दोनों ही केसेस में, मेटल्स के साथ भी और नॉन मेटल्स के साथ भी। ठीक है, तो अब हम यही टॉपिक जो है वो अपना डिस्कस करने वाले हैं। क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन स्टार्टिंग में हम क्या लेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। एक एक करके बात करेंगे दोनों की, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। सबसे पहले बात करेंगे हम मेटल्स की। अब देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी में आपने जो चीजें स्टडी करी थी, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरास, वो था उसका आउटर अपीयरेंस। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? अब हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि वो मेटल या फिर नॉन मेटल कैसे अलग अलग चीजों से रिएक्ट करेगा। ठीक है, उसी के बेसिस पर हम आगे जाके इन्हीं मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज को भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारा हर एलिमेंट, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, सेम तरीके से चीजों के साथ रिएक्ट करे। ठीक, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल लेके समझो। सबसे पहला जो हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं मेटल्स का, वो है रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। ठीक, अब ये तो हमने केमिकल, जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर रहे थे तब हमने जो फर्स्ट चीज देखी थी वो देखी थी, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो था मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो वो रिएक्शन आप जो एक कॉमन है उसको तो लिख ही लोगे, मेटल प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स दिस मेटल ऑक्साइड। ठीक है, सिंपल सी चीज है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, उसने ऑक्साइड बनाई। अब बात आती है रिएक्टिविटी की, मतलब कौन सा मेटल कैसे रिएक्ट करेगा। तो देखो, आप सबसे पहले हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? सबसे पहले आएगा हमारा सोडियम। सोडियम जो है वो बहुत रिएक्टिव मेटल है, इट इज द हाईली रिएक्टिव मेटल। ठीक, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? पहले तो यही बात है, जो चीज हम बोल रहे हैं उसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई पॉइंट होना चाहिए। वो पॉइंट क्या है? जब हमारा सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। अब सबसे पहले बात आएगी हमारे बैलेंसिंग की। वो बैलेंसिंग आप ऑब्वियसली अभी नहीं पढ़ सकते, वो आपके हायर स्टैंडर्ड्स में डिस्कस होगी। लेकिन बैलेंसिंग हमारी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। बैलेंसिंग का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जितने भी हम एलिमेंट्स या कंपाउंड्स लिख रहे हैं उनका जो मास है वो बैलेंस हो, मतलब उनके जो नंबर है वो बैलेंस हो। जैसे अगर आपके स्टैंडर्ड के ऊपर से बात करें तो देखो, यहाँ पर सोडियम के कितने हैं? 4, यहाँ पर भी हैं 4, ऐसे ही ऑक्सीजन के यहाँ है 2, यहाँ है 2। अभी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको थोड़े टाइम के लिए रखो, क्योंकि ये वो चीज है जो आप अपने हायर स्टैंडर्ड्स में जाकर पढ़ोगे। ठीक है, अब हमने बोला सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? साइंस में कोई भी चीज विदाउट प्रूफ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसको प्रूफ करने का तरीका, सोडियम और पोटेशियम ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर उनको एयर में, मतलब अपने रूम टेम्परेचर के ऊपर हमने एज इट इज छोड़ दिया तो ये बर्न हो जाएंगे। ठीक है, इसी वजह से इन सोडियम और पोटेशियम मेटल्स को केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करवा के रखा जाता है ताकि ये हमारे रूम टेम्परेचर की एयर के साथ रिएक्शन को परफॉर्म ना कर पाए। ये हुआ इस क्वेश्चन मार्क का आंसर। How you can prove that sodium metal is highly reactive? Because when sodium metal is left in the air as it is, it will react with the oxygen vigorously. ये word लिखना बहुत important है। विगोरसली का मतलब ही होता है कि एकदम से रिएक्ट कर जाएगा और फिर क्या बनाएगा? ये सोडियम ऑक्साइड। इसीलिए हम इसको केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं ताकि ऑक्सीजन से जो इसका कांटेक्ट है उसको हम डिस्टर्ब कर सकें। ठीक, ये हुआ एक। तो ये क्या हो गई हमारी? सोडियम ऑक्साइड।
दूसरा रिएक्शन, अगर जैसे एक मेटल तो हमने स्टडी कर लिया अपना सोडियम, अगर ऐसे ही हम दूसरे रिएक्शन की बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम कैसे बर्न करेगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO, दिस इज दी मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो होता है MgO। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बर्न, मतलब जब मैग्नीशियम बर्न करेगा तो एक वाइट फ्लेम के साथ, जैसे आप जब फुलझड़ी जलाते हो दिवाली पे तो वाइट डार्जलिंग फ्लेम निकलता है ना, एकदम चमकता हुआ, अगर मैग्नीशियम के रिबन को भी आप बर्न करोगे तो उससे भी वाइट डार्जलिंग फ्लेम निकलेगा, जो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो इसी तरह से बाकी के मेटल्स भी जो हैं हमारे रिएक्ट करते हैं। अगर एक और एग्जाम्पल लिया जाए तो हम ले सकते हैं जिंक का। फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने यही 3 एग्जाम्पल लेके आपको चीजों को क्लियर क्यों करने की कोशिश करी। ये हो गया उसका बैलेंसिंग वाला पार्ट। देखो अब बात आती है रिएक्टिविटी की। जिंक मेटल भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। ये तो चीज अभी तक समझ में आ ही गई होगी, है ना। अब बात आएगी रिएक्टिविटी की। सोडियम इतना रिएक्टिव क्यों है, ये बात हमने कर ली। अब और दूसरे मेटल्स की रिएक्टिविटी को हम कैसे शो कर सकते हैं। जिंक थोड़ा कम रिएक्टिव होता है क्योंकि जिंक जो है वो हॉट वाटर के साथ ही रिएक्शन शो या ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन शो कर सकता है। जिंक एज इट इज रिएक्शन नहीं शो करेगा। जब इसको आप हीट करोगे और तभी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, तभी ये जो है हमारी जिंक ऑक्साइड इसको फॉर्म करेगा, जबकि सोडियम के साथ ऐसा नहीं था। सोडियम रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन शो कर रहा था। ठीक है, तो ये हो गया उसका रिएक्टिविटी को डिफाइन करने का तरीका। ये तो हो गई कुछ केमिस्ट्री वाली बात। अब अगर आप इसी केमिस्ट्री को अपनी डेली लाइफ से जोड़कर कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल को स्टडी करो तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम सबके घर में कॉपर के बर्तन होते हैं, तांबे के बर्तन होते हैं, है ना। यही कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। ये वही कॉपर ऑक्साइड है जो आप लोग अपने तांबे के बर्तनों के ऊपर देखते हो जब वो बहुत टाइम खुले में रखे रहते हैं और फिर जो उनकी शाइन है वो धीरे धीरे डल होने लगती है। तो वो डलनेस किसकी वजह से, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ हमारे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की, और फिर उसने बनाया कॉपर ऑक्साइड जो कि उस पर्टिकुलर यूटेंसिल को डल अपीयरेंस देगा। ठीक, ये हो गया एक डेली लाइफ एग्जाम्पल जिसको आप अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं। दूसरा एक और आता है सिल्वर का। सिल्वर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट तो करता है, लेकिन सिल्वर ऑक्सीजन में प्रेजेंट सल्फर के कंपाउंड से रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से ये टार्निश हो जाता है। सिल्वर के ऑर्नामेंट्स में या सिल्वर के बर्तनों में भी आपने देखा होगा कि एक वो थोड़े थोड़े ब्लैक होने लगते हैं कुछ टाइम के साथ। वो ब्लैक क्या है, जब सिल्वर हमारे सल्फर के कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं, तो उसके साथ ये ब्लैक टार्निश बनाता है अपने सरफेस के ऊपर। ऑक्सीजन की वजह से नहीं है, ऑक्सीजन में जो सल्फर के कंपाउंड्स है उसकी वजह से है, जिससे बनता है सिल्वर सल्फाइड। ये टार्निश उस सब्सटेंस का होता है। तो कुछ इसी तरीके से हमारे जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम गोल्ड और प्लैटिनम मेटल्स की बात करें तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। यही रीज़न है कि ये दोनों मेटल्स को हमने फ्री स्टेट में पाया था अपनी अर्थ की क्रस्ट में, क्योंकि ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव। जब आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे तब उसमें देखोगे कि इन मेटल की रिएक्टिविटी उस पूरी सीरीज में सबसे लास्ट में आती है। दैट मीन्स दे आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स बिकॉज ऑफ विच दे अकर इन द फ्री स्टेट इन आवर अर्थ क्रस्ट। ठीक, समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है हमारे आयरन की। देखो ये दो हमने स्टडी की यहाँ, कॉपर और सिल्वर की, ये दो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड हैं। उसी तरीके से जो आयरन का रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ वो भी हमारी डेली लाइफ से ही रिलेटेड है।
हम आपको अभी सिर्फ उसकी इक्वेशन बताएंगे, फिर उस चीज से कैसे प्रिवेंशन होता है वो वाली चीज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो जो आयरन ऑक्साइड वो फॉर्म करती है वही आयरन ऑक्साइड एंड में रिजल्ट करती है किसको बनाने के लिए, जो हम रस्ट जंग देखते हैं अपने आयरन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, उसको बनाने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, ये आयरन ऑक्साइड है जो एक्चुअली में बाद में जाकर रस्ट बनाएगी। रस्ट वही जंग आ जाती है जैसे आपके लोहे की चीजों के ऊपर, ये वही है। कैसे आयरन ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करेगी, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। ये जो आयरन ऑक्साइड वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है, ये n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, कोई डेफिनेट वाटर के मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, n नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जब इसके साथ ये बनाता है, इसी को हम बोलते हैं रस्ट। वही ब्राउन कलर सब्सटेंस दैट इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट्स व्हेन इट इज लेफ्ट इन द एयर फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इन द एयर। अगर दोनों चीजें उसको प्रोवाइड होंगी, ऑक्सीजन भी और मॉइस्चर भी, तभी ये रस्ट जो सब्सटेंस है वो बनेगा। इसी रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी चीजें करी जाती हैं। अब आपको ये होमवर्क हो जाता है इस वीडियो के बाद कि आपको वो सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि क्या क्या चीजों को हम करते हैं। आप लोग भी अपने करते होंगे, स्पेशली साइकिल्स में, है ना। जब आप लोग की साइकिल्स में धीरे धीरे करके जंग आने लगती है तो आप लोगों ने अपनी साइकिल्स में तो करा ही होगा, आई एम वेरी श्योर। तो उसे आइडिया लगाओ और उसको ध्यान में रखते हुए ये सोच के रखना नेक्स्ट वीडियो आने तक कि क्या क्या चीजें ऐसी और हो सकती हैं जो हम एक्चुअली में करवाते हैं, ताकि हमारे जितने भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर जंग ना आए। सभी लोगों ने अपने घरों में ऐसी चीजें देखी भी होंगी। ठीक है, तो इट बिकम्स योर होमवर्क टू डिसाइड व्हाट ऑल द मेथड्स वी कैन यूज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रस्टिंग। ठीक, तब तक अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो इट इज योर ड्यूटी टू गिव अस और टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, देन ओनली वी विल नो एंड वी विल क्लियर योर प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली। ठीक है, अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि रेगुलरली नोटिफिकेशंस आपके पास से मिस आउट हो रहे होंगे। ठीक, सो हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।